क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार मिश्रा हुआ, घर इंद्राज खुर्द हुआ, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास के निवासी हूँ। आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ एक जितेंद्र सोनी माँ अंबिका अलंकार ज्वेलर्स दुकान है, हसन बाजार जोड़ा मंदिर के पीछे। हमने अपने बेटी की शादी में 30/4/2025 को 9 लाख के करीब गहना उनसे हम लिए थे, जिसका गहना का 3.5 लाख रुपया स्टेट बैंक से हमने उनको ट्रांसफर करवाया अपने दामाद के खाता से, और 4.5 लाख रुपया हमने उनको दिया जाकर के दुर्गा जी मंदिर तक। 30/4 को उन्होंने गहना हम गए थे और हमारे एक मामा का लड़का पप्पू पांडे थे। नवाव का एक हमारे मित्र जो है, शादी में हमारे सुबह से शाम तक हमारे घर में वो बेचारे हैं, वो अमित सिंह हैं, और एक हमारे परम मित्र हैं जो संजय यादव हैं, जो श्री भगवान मुखिया के लड़के हैं। उनके यहाँ से हमारे बहुत पुराना रिश्ता चल रहा है, 20 साल से हम लोग का संबंध है। हर शादी विवाह में बेचारे हमारे साथ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। 8 बजे 7:30 बजे हमने उनको कहा कि संजय भाई चलिए, हसन बाजार से गहना लाना है, क्योंकि बारात आ जाएगा तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे, और बारात आने के पहले गहना लेकर के बेटा वालों को देना है, क्योंकि गहना हम ही तय किए थे कि गहना हम ही को देना है। इसके बाद में हम लोग अपने घर से इंदिराज से हसन बाजार गया दुर्गा जी मंदिर, तो जितेंद्र सोनी ने हम लोगों को ले आकर के झोरा में गहना दिया। गहना देने के बाद में 4.5 लाख रुपया हम उनको दिए। पैसा मेरा वो मिलाए भी नहीं, पैसा जैसे हम दिए वैसे ही लेके वो चले गए, और गहना हमको जो दिए उस गहना को हम लोग लिए, ले करके हम बोले कि तुम जाइए ना बाबा, हम आएंगे तो आपको फिर पर्ची देंगे। पर्ची हम लोग को एक दिए थे 5,12,000 का, 5,12,000 का पर्ची दिए थे। बाकी बोले कि बाबा संबंध हम करा बहुत दिन से उनके यहाँ से हम गहना लेते हैं, तो हमको ऐसा कोई उनके ऊपर डाउट नहीं था, डाउटफुल नहीं था कि हमारे साथ वो गलत करेंगे। इसके बाद में हमने 10/5 को गहना अपने भगना को भी उनसे 9 लाख रुपया का दिलवाया, जिसका अकाउंट पेमेंट से उनको पैसा दिया गया। 2 लाख बयाना के रूप में दिया गया है, अकाउंट पेमेंट से उनको पैसा दिया गया। 2 लाख रुपया फिर बाद में उनको 5 लाख रुपया, 5 लाख कुछ हजार अकाउंट से दिया गया है। 2 लाख रुपया उनको बयाना के रूप में हम लोग दिए हैं। 10/5 को रात्रि 7 बजे उनके विक्रमगंज दुकान में हम लोग गहना लिए हैं, जिसमें हमारी दोनों सिस्टर थी, हम थे, हमारी एक भगनी थी ऋतुराज पांडे थे, और मेरा एक बहनोई थे। हम लोग साथ ही जाकर के गहना उनसे, जो कि सीसीटीवी में उनके यहाँ दुकान में कैद भी होगा। किसी कारणवश गहना के पैसा की जरूरत हुआ ऋतुराज पांडे को, तो ऋतुराज पांडे ने अपना गहना ले आकर के विक्रमगंज आशीर्वाद फाइनेंस में ले आकर के दिखाया, तो आशीर्वाद फाइनेंस के मैनेजर ने बोला कि इस गहना बिल्कुल आपका खत्म है, इस गहना में आपको 30%, 35%, 40% यही सोना आपको मिलेगा, हार्डली होगा तो 45-50 होगा, ये गहना हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग को डाउट हो गया। फिर हमने जितेंद्र सोनी से कहा कि जितेंद्र सोनी जी, आपसे संबंध था, आप ऐसा क्यों किए हमारे साथ? तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि 10 कीता केस हम लड़ रहे हैं, 11वां कीता आपसे लड़ेंगे, जो बुझाए सो आप कर लीजिए, आपको हम 1 रुपया देने वाले नहीं है, और एक गहना आपको हम नहीं करने वाले, हम लोग किसान आदमी है। इस पर डाउट होने लगा, तो मैं उसके पुनः 1 दिन बाद अपने बेटी का भी गहना चेक करवाया, तो मेरी बेटी के गहना में तो बिल्कुल 7 कैरेट और 9 कैरेट का गहना है। हमको डाउट हो गया, क्योंकि 2-4 आदमी शहर में कहने लगा कि इनका यही काम है, ये झगड़ेली प्रकृति के सुनार है, इनका यही काम है, सबको गहना 2 नंबर के दे करके अपना प्लॉट पर प्लॉट खरीदते हैं। ये 1 साल 2 साल के भीतर ही करीब 10 करोड़ से अधिक की जमीन खरीद चुके हैं, पटना लेकर के, यहाँ लेकर के, और हसन बाजार लेकर के, विक्रमगंज के लेकर के। ये तो जांचने वाली विषय है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि 10 करोड़ के लिए है कि 5 करोड़ के लिए है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम अपना पीड़ित थाना में हसन बाजार एक लिखित आवेदन 16 तारीख को हमने दिया, जो कि मेरा FIR दर्ज हो रहा है 23 तारीख के डेट में, और जितेंद्र सोनी भी अपना एक FIR हम पर झूठा मुकदमा मनगढ़ंत करके हम पर भी एक हसन बाजार थाना में 22 तारीख को लिखित दिए हैं, जो कि जिस समय वो बता रहे हैं कि 10 बजे करीब हरवा हथियार के साथ शैलेश मिश्रा हमारे घर पर आए, जो कि उनके घर पर सीसीटीवी भी है, जो सीसीटीवी से फुटेज जांच किया जाए कि शैलेश मिश्रा उस समय कहाँ थे। 10 बजे हम लोग विक्रमगंज थाना में 10 बजे से लेकर 22 तारीख को हम लोग 3 बजे तक थाना में अपने आवेदन के फरियाद लेकर बड़ा बाबू के यहाँ हम लोग बैठे हैं, विक्रमगंज थाना में, जो सीसीटीवी में कैद है। इस
मुकदमा के झूठे मुकदमा हम पर अपने पत्नी से वही चीज हम पर अपने पत्नी से भी विक्रमगंज में करवा दिए। अपना हमारे ऊपर एक हसन बाजार में भी वही चीज को मनगढ़ंत करके हसन बाजार में भी वही चीज को थाना करवाए हैं, जबकि हमारा आवेदन 16 तारीख को हसन बाजार थाना में पड़ा है और ऋतुराज पांडे ने भी आवेदन दिए हैं। उन पर 22 तारीख को केस हो रहा है। 22 तारीख के केस जिस दिन हो रहा है उस दिन हम लोग मामा भगना दोनों आदमी हम लोग विक्रमगंज थाना में मौजूद हैं। इसका सूचना हमने माननीय साहब पर्यवेक्षक डीआईजी साहब को भी हमने अपना जाकर लिखित आवेदन के रूप में दिया। माननीय रोहतास एसपी रोशन सर को भी मैंने एक लिखित सूचना उनको दिया कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। ये संज्ञान एसपी साहब के भी में है और भोजपुर एसपी को भी हमने एक लिखित सूचना दिया और व्हाट्सएप के जरिए मैंने उनको बताया। और इस पर ये एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहिए, आप 1 रुपया जुटा करके दिए हैं गहना, हम इस पर निष्पक्ष जांच करके आपका न्याय दिलवाने का काम करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम पीड़ित परिवार हैं, हमारे साथ न्याय हो। हम क्या उसके साथ चाहेंगे? हम लोग शरीफ आदमी हैं। हम लोग शहर में जितने भी लोग हैं विक्रमगंज में हमारे बारे में पूछा जाए कि शैलेश मिश्रा कैसा आदमी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एक आदमी कहेगा कि शैलेश मिश्रा गलत है। अगर हम गलत हैं तो हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं कि हम पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम तो किसान व्यक्ति हैं, 1 रुपए जिससे मेरी बेटी का रिश्ता भी खटाच हो गया है, उसमें माननीय लोग ने जाकर के किसी तरह समझाया बुझाया कि शैलेश बाबा का कोई गलत नहीं है, शैलेश बाबा अपने से पैसा लिए हैं। चलिए ठीक है।